हाँ बेटा, तो लास्ट वीडियो था यूनिट एंड मेजरमेंट का जी, जिसमें हम लोग डायमेंशन एनालिसिस देख रहे थे। उसका एक्चुअली 2 वीडियो अपलोड किया गया बेटा। एक में वॉइस का प्रॉब्लम था, कुछ बच्चे का कमेंट था जी कि सर वॉइस नहीं है, तो इसलिए दूसरा वाला वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें आपका पूरे वीडियो में आपके पास वॉइस है। तो आगे बढ़ाते हैं बेटा टॉपिक को आपके पास। तो कह रहा है जी आपके पास कि एक फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म। कह रहा है कि आपको लेंथ का डायमेंशन बनाना है यूजिंग सी जी एंड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूज करके, ये तीनों का यूज करके। जहां पे बता दिया बेटा सी क्या है, जी क्या है और आपका ई क्या है। तो सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, और ई जो है चार्ज है आपके पास। तो ये तीन चीजों का यूज करना है और इसको आपके पास अरेंज करना है इस तरीके से, ताकि वो जो डायमेंशन बताए वो किसका डायमेंशन बताए, लेंथ का डायमेंशन बताए बेटा। तो आप पहले क्या कीजिए जी, ये तीनों का आप डायमेंशन निकाल लीजिए बेटा। तो सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा जी, तो सी स्पीड है तो उसका डायमेंशन हो जाएगा एल टी का पावर -1। जी जो है बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन होता है m का पावर -1, जी इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। एक तरह से एम एल टी का पावर -2 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। एम से एम कट जाएगा जी, तो एम का पावर -1, एल का पावर 3 और टी का पावर आ जाएगा बेटा -2। लास्ट वाला टर्म जो है बेटा आपके पास ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा जी, तो इसको लिख सकते हैं बेटा क्या आपके पास, तो कुलम्स फोर्स पढ़े हैं जी। तो कुलम्स फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चार्ज बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है जी, जो बोल सकते हैं। तो ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर को इधर भेज देंगे बेटा, एफ इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा बेटा एफ इंटू आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी एम एल टी का पावर -2 इंटू एल स्क्वायर। तो ये मिलेगा बेटा एम एल का पावर क्यूब टी का पावर -2। तो ये डायमेंशन लिख लिए बेटा तीनों का आपके पास। अब डायमेंशन एनालिसिस आपको पढ़ाए हैं जी, अब उसी का यूज करने वाले हैं बेटा अगेन। तो देखो जी डायमेंशन एनालिसिस यूज कर रहे हैं कि लेंथ का डायमेंशन निकालना बेटा इसके टर्म में। तो एल जो है डिपेंड कर रहा है एक तरह से जी सी का पावर ए, जी का पावर बी और ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर एक्स बोल देते हैं बेटा, ठीक है। तो ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो लेफ्ट का डायमेंशन राइट का डायमेंशन लिखते हैं बेटा, इधर का डायमेंशन हो जाएगा m का पावर 0 l t का पावर 0, और राइट साइड में आ जाएगा जी c का डायमेंशन लिख चुके हैं l t का पावर -1 का पावर a, g का डायमेंशन है बेटा m का पावर -1 l का पावर 3 t का पावर -2 का पावर b, और लास्ट वाला जो है बेटा आपके पास ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है जी एम एल का पावर क्यूब टी का पावर -2 का पावर x। अब डायमेंशन को थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा आपके पास। तो आ जाएगा m, पहले देखते हैं जी m का पावर -b, m का पावर x, तो आ जाएगा -b प्लस x। अगेन l का बात करते हैं बेटा, तो l का पावर आ जाएगा a, l का पावर आ जाएगा जी 3b और l का पावर आ जाएगा बेटा 3x, और लास्ट में t का जी, तो t का पावर आ जाएगा -a, t का पावर आ जाएगा बेटा -2b और t का पावर आ जाएगा जी -2x। ये आ गया बेटा राइट साइड का डायमेंशन सोल्व करने पे। और इधर में है जी m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर 0।
क्योंकि ये लेंथ था बेटा, तो लेंथ का ही डायमेंशन केवल रहेगा। अब इसके बाद फिर से बेटा क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जी सभी को, पावर को। तो इक्वेट करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा यहाँ से, -b + x = 0। ये क्वेश्चन नंबर 1। a + 3b + 3x, a + 3b + 3x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 1। ये इक्वेशन नंबर 2। और लास्ट जी आपके -a -2b -2x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 0। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन आ गया जी। अब इसको सोल्व करना है, तो पहले इस दोनों को सोल्व करते हैं बेटा। यहाँ से ये इक्वेशन ऑलरेडी है दो वेरिएबल में, b और x में, तो यहाँ से a एलिमिनेट भी हो रहा है जी। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे बेटा तो a खत्म हो जाएगा। तो a + 3b + 3x = आ जाएगा 1, -a -2b -2x = 0। इक्वेशन को ऐड करते ही a गायब हो गया बेटा, 3b - 2b b आ जाएगा, 3x - 2x + x आ जाएगा = 1। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगा नया जी 4। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 है बेटा -b + x = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 जी। इसको ऐड करेंगे, -b + b कैंसिल आउट हो जाएगा, x + x आ जाएगा बेटा 2x का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा जी 1/2। x निकल गया बेटा यहाँ से। x निकल चुका है, तो अब इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। तो -b + x = 0 है जी, तो x का वैल्यू आ जाएगा +b। तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा किसके बराबर, x निकाल चुके हैं जी। तो b जो आ जाएगा आपके पास, ये भी आ जाएगा बेटा 1/2। तो x भी 1/2 जी, b भी 1/2। अब बच गया आपके पास क्या, a बच गया बेटा। तो a के लिए आप इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 दोनों में से कोई लगा सकते हैं जी। तो हम लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 है बेटा -a -2b -2x = 0। ये है इक्वेशन नंबर 3 जी। a का वैल्यू मालूम नहीं बेटा, -2 b का वैल्यू 1/2 -2 c का वैल्यू 1/2 = 0। 2 2 2 2 कैंसिल हो गया, -a -1 -1 = 0। तो -a आ गया बेटा, ये उधर जाके हो जाएगा +2। तो a का वैल्यू आ गया जी -2। तो a b और c तीनों, a b और x तीनों का वैल्यू निकल चुका है आपके पास। अब ये वैल्यू को पुट कर देते हैं बेटा ऊपर वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी अलग से आपके पास सभी वैल्यू को। b का वैल्यू है बेटा 1/2, x का वैल्यू है 1/2 और a का वैल्यू है जी -2। अब इस वैल्यू को रख देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर जो पहला वाला था जी, मेन इक्वेशन। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा लेंथ का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ सी जी एंड e²/4πε0 के टर्म में। तो c का पावर बेटा a का वैल्यू आ गया -2, g का पावर b का वैल्यू आ गया बेटा 1/2 और x का भी वैल्यू आ गया जी 4πε0 का भी पावर आ गया 1/2। तो यहाँ से लिख सकते हो बेटा l = ये c² पावर माइनस है जी, नीचे जाके प्लस हो जाएगा। और ये ओवरऑल लिख सकते हो बेटा इस तरीके से, g × e²/4πε0 का होल पावर लिख सकते हो बेटा 1/2। इसका भी पावर 1/2, इसका भी पावर 1/2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब ये ऑप्शन कौन सा है बेटा आपके पास, ऑप्शन 1 तो नहीं है जी, ऑप्शन बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, हाँ जी ऑप्शन नंबर
डी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, एक ऑलरेडी ऐसा कवर कर चुके हैं जी, आपका नीट का क्वेश्चन वो भी था। तो कह रहा होता एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम कैपिटल टी आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। कह रहा होता इसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी चूज कर लीजिए जी। तो आप डायमेंशन बताइए किसका, सरफेस टेंशन का, किसके टर्म में, तो एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको एक और करा रखे हैं बेटा नीट का, वो भी क्वेश्चन था। ये भी है जी नीट का 2015 का, वो शायद 2014 या 16 का था आपके पास। तो यहाँ पे देखिए बेटा सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पढ़ा रखे हैं जी, डायमेंशन एनालिसिस कि सरफेस टेंशन जो है बेटा टी से डिनोट कर देते हैं। ये आपका पास क्या होगा जी, एनर्जी का पावर क्या होगा ए, वेलोसिटी का पावर बी और टाइम का पावर क्या बेटा सी। ये इक्वेशन नंबर कैपिटल ए बना देते हैं जी। अब सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका डायमेंशन आ जाएगा जी एम एल का पावर 0 टी का पावर -2। और एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन बेटा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 का होल पावर हो जाएगा जी ए। वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा या स्पीड, जो भी वेलोसिटी बोला बेटा एल टी का पावर -1 का पावर बी। और टाइम का तो बेटा टाइम हो जाएगा टी का पावर सी। इसको सोल्व करेंगे जी आपके पास बचपन वाला मेथड कि बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। तो एम एक ही है बेटा, तो एम का पावर हो जाएगा ए, एल का पावर हो जाएगा जी यहाँ से 2a और यहाँ से बेटा b, तो 2a प्लस बी। और t का पावर हो जाएगा, t का पावर बेटा -2a -b प्लस सी हो जाएगा जी। राइट साइड का डायमेंशन, लेफ्ट साइड का बेटा m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर -2। अगेन बेटा पावर को कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा जी 1 और दूसरा आ जाएगा बेटा 2a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू मिल गया जी, तो b निकाल लेते हैं। तो b का वैल्यू आ जाएगा बेटा -2a, दैट मीन्स b का वैल्यू आ जाएगा -2 इंटू a का वैल्यू 1, तो b इक्वल टू आ जाएगा -2। लास्ट इक्वेशन बेटा -2a -b प्लस सी इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो -2 a का वैल्यू 1 माइनस b का वैल्यू -2 प्लस सी इक्वल टू -2। तो ये आ जाएगा बेटा -2 माइनस माइनस +2 प्लस सी इक्वल टू -2। ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा जी, सी का वैल्यू आ जाएगा -2। अब आ गया बेटा तीनों का वैल्यू, इसको उठा के डाल दीजिए जी ऊपर में। जैसे ही डालेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा आपके पास, सरफेस टेंशन इक्वल टू आ गया बेटा ई का पावर ए का वैल्यू 1 आया जी। वेलोसिटी का पावर बी का वैल्यू आया बेटा -2, तो v का पावर हो जाएगा -2। और सी का भी वैल्यू आ गया बेटा -2। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन जो होगा जी एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में ई का पावर 1, v का पावर -2, टी का पावर -2। ये ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, ए तो नहीं है जी, हाँ बी है आपके पास। ई का पावर कुछ नहीं तो बेटा 1 तो है ही आपके पास। तो ये है जी आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या कर रहा है बेटा आपके पास, कह रहा है सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपको इंडिकेट करेगा कि डाटा कहाँ तक आपका रिलायबल है जी। ठीक है, मतलब कहाँ तक आपको रीडिंग को रखना है आपके पास, और उसके बाद का डाटा को आपके पास मतलब एक तरह से यूजलेस है कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का। तो पहला रूल्स का क्या बेटा आपके पास, कि यदि कोई नंबर लिखा गया है जी, तो यदि उस नंबर में जितने भी नन जीरो हैं बेटा आपके पास, जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो सारे आपके पास क्या कहलाएंगे जी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे एग्जांपल बेटा 1 2 5 7, तो ये सारे नन जीरो नंबर हैं, तो कितना डिजिट है बेटा आपके पास 1 2 3 4। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा बेटा आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा।
और इस दूसरा एग्जांपल जो है बेटा आपके पास, इसमें 32579, तो इसमें आपके पास सारे नॉन जीरो नंबर है बेटा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसमें आपके पास हो जाएगा बेटा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगला जो रूल कर रहा है रूल नंबर 2, कह रहा द जीरो बिटवीन एनी टू नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अब जीरो के बारे में दो तीन रूल है बेटा आपके पास, ठीक है, तो एक एक करके लिखते हैं जी। कह रहा है कि जो जीरो होगा किसी भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगा तो उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करके चलिएगा। एग्जाम्पल जैसे बेटा आपके पास मान लीजिए जी 1250023, तो इसमें ये देखो बेटा ये दोनों जीरो क्या है, तो इधर भी 5 है इधर भी 2 है, ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, इसके बीच में आ रहा है जीरो जी, तो ये जो आपके पास जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7। इसी टाइप से बेटा 2.570003 मान लीजिए दे देते हैं जी, तो यहाँ पे क्या बेटा ये जीरो अगेन देखा जाए तो ये भी क्या है, दो नन जीरो के बीच में है, तो ये जो जीरो होगा ये काउंट होगा बेटा किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में, और सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा जी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास आ जाएगा बेटा 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो अगला रूल चलते हैं जी, ये रूल नंबर 2 था, रूल नंबर 3 की। तो कह रहा बेटा आपके पास क्या कह रहा, इफ द नंबर इज लेस देन 1, यदि कोई नंबर 1 से छोटा है जी, तो जितने भी जीरो होंगे राइट में आपके पास डेसिमल के पॉइंट के बाद वो सारे क्या होंगे बेटा, सिग्निफिकेंट होंगे, बट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, कह रहा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा, तो डेसिमल के बाद सारे जीरो सिग्निफिकेंट है जी, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट हो जाएगा बेटा आपके पास। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगा जी। फोर्थ करता है बेटा आपके पास, यदि मान लीजिए जी कि कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसमें जो ट्रेलिंग जीरो होगा बेटा आपके पास विदाउट डेसिमल, तो वो सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे जी, ठीक है। तो क्या कर रहा है बेटा आपके पास, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन, इफ द नंबर is greater than 1, all the trailing zero without decimal are not significant। एग्जाम्पल बेटा आपके पास जैसे देखा जाए तो 1 2 4 5 0 0 लगा दीजिए बेटा, कितना सिग्निफिकेंट, तो इसको ट्रेलिंग जीरो बोला जाता है जी, जो लास्ट में आता है आपके पास, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर में कोई काउंट नहीं है, तो ये आ जाएगा बेटा 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा जी। इसी टाइप से बेटा आपके पास 25006000, तो ये देखो बेटा ये जीरो जो है सैंडविच है जी, मतलब दो नन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ये तो काउंट होगा, लेकिन ये आपके पास दो जीरो ट्रेलिंग जीरो है लास्ट वाला है, तो ये काउंट नहीं होगा बेटा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4 5। एक रूल इसी में आपके पास जी अगला रूल ही लिख देते हैं कि ये तो है बेटा विदाउट डेसिमल, यदि यही चीज डेसिमल डाल दिया जाए जी तो वो सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे।
तो ये देखा जाए बेटा आपके पास, तो ये तीनों मिक्स कर दिए जी आपके पास। तो यहाँ देखा जाए बेटा, यहाँ कोई डेसिमल नहीं है। अब डेसिमल नहीं है जी, तो ये ट्रेलिंग जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट है बेटा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें बात किया जाए बेटा, नंबर वही आपके पास है, ये है नंबर, वही चीजें है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल आ गया जी। तो यहाँ पे डेसिमल आते ही ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा बेटा यहाँ पे। यहाँ पे बात किया जाए जी, नंबर पहला वाला ही है बेटा, लेकिन डेसिमल आ गया, तो ये जो लास्ट वाला जीरो है ये भी काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा जी। और 6 की बात करते हो बेटा, तो पावर जो होगा जी, पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए, जैसे आप लिखे जी 520000 ऐसा कुछ ले लेते हैं, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसको लिख सकते हैं जी 5.2 इंटू 10⁵ तो ऐसे भी अभी आपको बता चुके बेटा, ये जो ट्रेलिंग जीरो डेसिमल नहीं है जी, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में ऐसे भी काउंट नहीं होगा। तो इसी को आप यदि साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं बेटा, तो ये जो पावर आएगा ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा जी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो चला जाए, आज के लिए वीडियो यहाँ ही रखते हैं बेटा आपके पास, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप चैनल को देखते रहें, कमेंट वगैरह करते रहें जी, और ठीक है।